एक गांव में मीना नाम की एक लड़की रहती थी। मीना निहायत ही लायक, समझदार और होशियार लड़की थी। उसे पढ़ने लिखने का बेहद शौक था और उसने बहुत शौक के साथ स्कूल जाना शुरू किया। वो रोजाना अपने गांव से शहर तक पैदल सफर करती थी स्कूल का, और स्कूल पहुंच के बहुत अदब के साथ, बहुत तमीज के साथ अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करती थी। उसकी स्कूल टीचर्स को भी उसके लिए कोई कंप्लेन नहीं थी। उसकी टीचर्स भी उसके साथ बहुत खुश थीं और उसे बहुत लायक और समझदार लड़की समझते थी। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने के करीब आई। थोड़ी बड़ी हुई, बड़े होने के साथ साथ वो और ज्यादा खूबसूरत भी होती गई। उसने मैट्रिक की तालीम मुकम्मल की। मैट्रिक की तालीम मुकम्मल करते ही उसने सोचा, उसके माँ बाप ने सोचा कि अब हम अपनी बेटी को किसी बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला लेके देंगे। और ऐसा ही हुआ। मीना को एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में उसके माँ बाप ने दाखिला ले दिया और मीना अब अपने गांव से कॉलेज में जाना शुरू हो गई। अब जैसे ही कॉलेज में जाना शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता मीना का अंदाज बदलने लगा। वो थोड़ी उखड़ी उखड़ी रहने लगी, अपने माँ बाप के साथ उखड़ने लगी, अपने बहन भाइयों के साथ उखड़ने लगी, अपनी माँ के साथ उखड़ने लगी। वो बच्ची जो हर किसी का कहना मानती थी, वो बच्ची अब हर किसी की बात का उलट जवाब देती थी। वो किसी की बात नहीं सुनती थी। आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन उसकी इस आदत में इजाफा होता जा रहा था। एक दिन उसके माँ बाप ने नोट किया कि अब हमारी मीना में बहुत ज्यादा उलझाव आ गया है। अब मीना वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, कोई तो माजरा है। एक दिन उसके बाप ने उसकी माँ के साथ मशवरा किया कि क्यों ना आज मैं मीना के पीछे पीछे छुप छुप के देखूंगा कि मीना कहाँ जाती है और किससे मिलती है और किसके साथ इसकी दोस्ती है, ताकि मुझे अंदाजा तो हो कि आखिर इसके रवैये में इतना बदलाव क्यों है। अगले ही रोज उसके बाप ने अपने दिल में ठान ली कि आज मैं जरूर मीना का पीछा करूंगा। मीना हस्ब मामूल सुबह उठ के नहा धो के तैयार हुई। तैयार होके उसने कपड़े पहने और कपड़े पहन के अपना तमाम कॉलेज का सामान उठाया और बगैर किसी को सलाम किए और खुदा हाफिज कहे घर से चल पड़ी। माँ ने पीछे से आवाज भी दी कि बेटा नाश्ता करती चली जाओ, मगर मीना ने पलटकर जवाब नहीं दिया। मीना मुंह बनाते हुए और मुंह बसोरते हुए और मुंह में कुछ बुड़बुड़ाते हुए घर का दरवाजा, मेन डोर खोलकर बाहर सड़क पे निकल गई। और अब मीना चलते जा रही थी और उसका बाप आहिस्ता आहिस्ता उसका पीछा कर रहा था चुप चुप के, ताकि मीना को इस बात का अंदाजा ना हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मीना अपने गांव से निकली और जैसे ही थोड़ी दूर आगे पहुंची तो एक कब्रिस्तान आता था। उस कब्रिस्तान को क्रॉस करके वो मेन रोड के ऊपर चढ़ जाती थी और वहां से वो कोई सवारी लेके अपने कॉलेज पहुंचती थी। उस दिन जब मीना वहां से गुजरी तो उस कब्रिस्तान के दरवाजे पे रुक गई। उसका बाप जो उसको पीछे से छुप के देख रहा था, उसने बड़े गौर से उसको नोट किया और खामोशी से उसको देखता रहा। काफी देर तक मीना वहां रुक के किसी से बातें करती रही। उसका बाप बड़ा परेशान हुआ कि आखिर माजरा क्या है, कि मेरी बेटी जो इतनी लायक है, इतनी समझदार है, आखिर ये सुनसान जगह पर जो कोई नजर भी नहीं आ रहा और उससे बातें कर रही है। मीना काफी देर बातें करने के बाद आगे चल पड़ी और हस्ब मामूल वो उसी तरह मेन रोड के ऊपर जाके सवारी ली और सवारी लेके अपने कॉलेज पहुंची। उसका बाप दोबारा घर आ गया। जब उसके वापस आने का टाइम हुआ तो दोबारा उसके बाप ने कहा कि मैं दोबारा जाकर देखता हूँ कि वापसी पे वो किससे बातें करती है, किससे मुलाकात करती है। उसका बाप उसी तरह जाके
गांव के एक खेत में छुप गया उसी जगह पर। मीना जब दोबारा उस रोड से वापस आई तो उसके बाप ने फिर से उसे गौर से देखा कि वो मीना वहीं पर उसी जगह पर रुकी, कुछ देर बातें की और बातें करने के बाद दोबारा सर हिलाते हुए उसी रास्ते पे अपने घर को वापस चल पड़ी। उसका बाप काफी देर वहीं रुका रहा और उसने दिल में सोचा कि आज मैं इस बात को जान के रहूंगा कि आखिर मेरी बेटी इतने अरसे से किससे बात करती है जो कोई नजर भी नहीं आता और इलाका भी कब्रिस्तान का है। तो मुझे आज कुछ करना चाहिए। उसका बाप घर जाने के बजाय एक मौलवी के पास गया, अहले इल्म के पास गया, उसे बताया, सारा वाकया बताया कि मेरी बेटी इस तरह जाती है, कब्रिस्तान के दरवाजे पे रुक के बातें करती है और फिर चली जाती है, वापसी पे भी बातें करती है। तो उस अहले इल्म ने कहा कि आज हम रात को उस जगह पे जाके देखेंगे। उसका बाप और वो आमिल अहले इल्म उस जगह पे पहुंच गए रात को। अब जब रात को वो उस खेत में पहुंचे और देख रहे थे कब्रिस्तान की तरफ, उन्होंने फिर से किसी के आने की आवाज सुनी। अब जबकि उसके बाप ने पलट के देखा तो वही उसकी बेटी मीना आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आ रही थी उसी जगह पर। वो फिर से छुप गया और जब रात का वक्त था, वो साथ उसके अहले इल्म भी था, आमिल भी था। उसने देखा लड़की दोबारा मीना उसी जगह पे आई, वहां रुकी, बातें की और काफी देर वहां बैठ गई। तब उसके साथ जो आमिल था उसने कहा कि यही वक्त है, अब मैं अपना जिक्र पढ़ना शुरू करता हूं ताकि हमें इल्म हो कि वहां पर है कौन। जैसे ही उस आमिल ने अपना जिक्र करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, कुछ पढ़ता जा रहा था कि यकायक कुछ देर बाद उसके पढ़ते पढ़ते मीना की हालत बदलने लगी। मीना अपने आप से बाहर हो गई, मीना की आंखें लाल सुर्ख हो गई, मीना के चेहरे पे खदोखाल बदल गए। मीना अपने आप भी न रही और उसका बाप उसको बदलते हुए देख रहा था। आलिम ने अपना जिक्र पढ़ना जारी रखा, वो पढ़ता गया, मीना बदलती गई, यहाँ तक कि मीना अपना तमाम हुलिया बदल चुकी थी और वो चाहती थी कि उस पढ़ने वाले का सर कलम कर दे। जैसे ही उसने पलट के उस जगह पे आना शुरू किया, उस आमिल ने दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया और ज्यादा, और उसका बाप बहुत घबरा गया कि कहीं मेरी बेटी को नुकसान ना पहुंच जाए। मगर शायद उसे इल्म नहीं था कि मीना अब मीना नहीं थी, बल्कि मीना के रूप में कोई और ही चीज थी। यकायक वो करीब आई, उसने करीब आके मीना के बाप को भी दबोच लिया और उस आमिल को भी दबोच लिया। यहां बहुत ही एक भयानक और खौफनाक रात थी कि उस डायन ने दोनों का सीना फाड़ के दोनों के दिल निकाल लिए और उनकी लाशों को उसी खेत में छोड़ दिया। सुबह गांव वालों ने उठ के जब देखा तो शोर हुआ, सब लोग जमा हुए। मीना के वालिद को वहां पे देखा गया मुर्दा हालत में, दोनों को। उन्होंने वहां से उनकी लाशें उठाई और जब उठाना चाहते थे तो वो लाशें उठ नहीं पाती थी। गांव वालों ने इरादा किया कि हम इन्हें यहीं पर दफन कर देते हैं। उन दोनों को वहीं पर दफन कर दिया। अब मामूल ये हुआ कि मीना उन दोनों की कब्रों पे आती, रोजाना रात को गांव में चीखों पुकार की आवाज आती। गांव वाले इतना डरे कि गांव वालों ने सोचा कि अब हम इस गांव को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। और मीना की माँ ने भी फैसला किया और उसके बहन भाई ने भी फैसला किया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। और जैसे ही उसके माँ बाप ने फैसला किया कि हम जाएंगे तो मीना ने उन्हें जाने से मना कर दिया। तमाम गांव वाले आहिस्ता आहिस्ता गांव छोड़ते चले गए, मगर मीना अपने घर वालों को वहां से निकलने नहीं देती थी। एक दिन जबरदस्ती उसकी माँ ने कहा कि अब सारा गांव खाली हो चुका है, अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो मीना ने कहा कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, बेशक सारा गांव यहाँ से चला जाए लेकिन आप लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। उसकी माँ बड़ी हैरान हुई कि तुम आखिर चाहती क्या हो, क्या यहाँ हम अकेले जिंदगी गुजार दें? मीना ने कहा कि हाँ, यहाँ पे इसी घर में अकेले जिंदगी गुजार दें।
उसकी माँ बड़ी हैरान हुई, उसकी बहनें बड़ी हैरान हुई। आखिरकार उसकी माँ ने ज़बरदस्ती कहा कि नहीं, हम ज़रूर अपना सामान उठा के आज निकल जाएंगे। ये सुनना था कि मीना दोबारा अपने उसी हुलिये में वापस आई और अपने तमाम घर वालों का कला कमा करके उन्हें हमेशा के लिए उसी घर में कैद कर दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगली कहानी का इंतज़ार कीजिएगा।